अच्छा, आईएमएफ का एक बुनियादी किरदार क्या होता है? क्या वो सिर्फ माली मदद करते हैं या फिर वो एक पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं? नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता आप जब पहला कर्जा लेती हैं तो बैंक बड़े ऑफर करता है अच्छी मार्कअप पे, आप ले लेते हैं। हुँ, फिर जब दूसरा कर्जा ऑफर होता है तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी देखता है, हुँ, क्रेडिट रिपोर्ट थोड़ी बुरी होती है तो अपना मार्कअप का रेट बढ़ा देता है। हुँ, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो आपको 100% मार्कअप पे क्रेडिट देता है कि आप फंसे हुए होते हैं ना। बिल्कुल। फिर उनकी शरायत होती है। तो हुँ, जो आजकल आईएमएफ की शरायत है, ये पिछले दिनों में नहीं थी। अच्छा। अब उनकी शरायत सख्त होती जा रही है कि आप अपना ये इदारा बेच दें, आप ये करें, आप अपने अल्ले तल्ले अच्छा, वो बात सही करते हैं, अल्ले तल्ले कम करें। हुँ, अब आप मुझे बताएं ना, जैसे हमने 2 शादियों की बात की, हुँ, उन शादियों से मनसलिक लोग जब कर्ज लेने जाएंगे तो उनकी शरायत क्या होंगी आप सोच सकती हैं, हुँ, है ना? बिल्कुल। क्योंकि अगर यही कर्ज़ा बात वो बंदा लेता है जो ज़रूरतमंद होता है। ज़रूरतमंद होता अच्छा, है। आपकी ज़रूरतें, मुल्क की ज़रूरत नहीं है, हुँ, आपकी अय्याशियों के लिए आप कर्जा लेते हैं। अब तो मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ऐसा कर्जा नहीं है जिससे बराह रास्त पाकिस्तान को फ़ायदा हो। हुँ, अब इसाक डार साहब ने कहीं नहीं कहा कि मैं दुबई की प्रॉपर्टी बिजनेस वाइंड अप करके वो पैसा पाकिस्तान में लगाऊंगा। अगर आपको याद है तो मुझे बता दें। आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी तक नहीं कहा कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है दुबई में या लंदन में या कहीं भी दुनिया के किसी कोने में, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अगर आपको याद है तो बता दें। हुँ, अच्छा, बिल्कुल यही सही। हाल हमारे जनरल साहबान का जो रिटायर्ड है। हुँ, अब गांव में पैदा होने वाला चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड होता है, वो गांव नहीं जाता वापस। हुँ, वो ऑस्ट्रेलिया, हाँ, स्पेन, अमेरिका, लंदन जाने की बात करता है। तो अगर वो अपने गांव जाता तो वो कहता हुकूमत को, वजीर आजम को, क्या मेरे गांव में 100 बेड का हॉस्पिटल बना दो, एक कॉलेज भी बना दो। जी। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि किसी आर्मी चीफ ने, ऐसे आप कहते हैं ना कि हमारा खित्ता बड़ा, पोटहार, झेलम, साहिवाल, चकवाल, पिंडी के लोग फौज में बड़े होते हैं, बड़े बड़े चीफ वहां से निकले। हुँ, उन्होंने उस इलाके को कितना डेवलप किया। कुछ वो भी नहीं। चाहते तो कर सकते थे, यानी कि उसमें तो कुछ जनरल ऐसे थे जो बराह रास्त हुकूमत में थे। हुँ। मेरे वालिद का ताल्लुक अटक से था और अटक में 2 सिर्फ़ 2 चीज़ें जो हैं ना वो की जाती हैं ज़्यादा। एक तो या तो फ़ौज में जाते हैं या फिर पॉलिटिक्स में जाते हैं। ठीक। यही 2 चीज़ें होती हैं और इतने फ़ौज में हैं हमारी फ़ैमिली से, इतने लोग फ़ौज में हैं, लेकिन क्या है कि कभी ये नहीं सुना कि कोई बहुत ऊपर तक पहुँचा या किसी ने आके अटक के ही कुछ किया। नहीं, देखें, छोटे अफसर्स की तो हम शिकायत ही नहीं करते, हाँ जी, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। कुछ लेकिन भी जब नहीं होता। चीफ होता है, जी, वो पीएम को सिंपल सिंगल कॉल पे कह सकता है कि भी मेरे इलाके अटक में हुँ, 50 बेड का हॉस्पिटल बना दो, बिल्कुल, एक प्राइमरी स्कूल बना दो, बिल्कुल। एक सेकेंडरी स्कूल बना दो, एक या यूनिवर्सिटी बना दो। हुँ, तो मकसद कहने का यही है हुँ, कि, अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें आप, तो उसने लाड़काना को अच्छा बनाया था। हुँ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, अब मैं बेनज़ीर साहबा के दौर को नहीं कंपेयर करूँगा भुट्टो साहब के दौर को, मुख्तसर मुद्दत का दौर, हुँ, पाकिस्तान स्टील, टेक्सला, वाह फैक्ट्री, आर्डिनेंस फैक्ट्री, नया दौर मोटर्स, बैंक्स, ये वो बहुत कुछ काम हुआ। हुँ, पाकिस्तान स्टील आपके सामने है। आज स्टील मिल चलाने वाले वो सियासतदान हुँ, स्टील मिल दिवालिया करके बैठे हुए हैं। हुँ।